हेलो नमस्कार वंदे मातरम जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं रीट मेंस को लेकर। जिन भी विद्यार्थियों ने रीट मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो उनका इंतज़ार है कि कब रिजल्ट आने वाला है, क्या कट ऑफ कितनी रहने वाली है, 2 गुना कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने नंबर लाने पर ही हमको 2 गुना कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर एंड रिजल्ट को लेकर भी बात करने वाले हैं कि कब तक जारी होगा। पहली बात है कि पहले कट ऑफ के बारे में संपूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ में सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज बात करेंगे संपूर्ण रूप से। तो बात करेंगे कितनी कट ऑफ रहने वाली है, क्या क्वालिफाइड नंबर कितने ला रहे होंगे तो ही आपको 2 गुना कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। तो आपको बता देता हूँ कि हर एक डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप लास्ट तक देख रहिएगा और आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर आपका डाउट को क्लियर पूरी कोशिश की जाएगी सॉल्व करने की। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, बिना स्किप किए संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को संपूर्ण रूप से। किस प्रकार क्या कट ऑफ रहने वाली है सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता देते हैं कि रीट मेंस को लेकर कहीं से विद्यार्थियों काफ़ी दिनों से इंतज़ार में है, क्यों काफ़ी दिन हो गए एग्ज़ाम हुआ है तो विद्यार्थियों का अब इंतज़ार रहता है कि आंसर की आ जाए। आंसर की आ गई है, अब इंतज़ार है कि कट ऑफ का क्या क्वालिफिकेशन नंबर कितने लाने पर ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण रूप से आपको बताने वाले हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये भी बात करने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं रीट लेवल को 2 को लेकर बात करने वाले हैं संपूर्ण रूप से कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज। तो बात करते हैं रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 के सभी विषयों की कट ऑफ को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने लेवल 2 रीट का एग्ज़ाम में भाग लिया है तो उनको बता देता हूँ कि लेवल 2 के लिए इस बार 27,000 पद आवंटित किए गए थे और 37,000 पदों पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। इसमें इन 27,000 उम्मीदवारों को सिलेक्शन दिया जाएगा। जितने भी उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया है सभी का कट ऑफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो कई दिनों से कोई अलग नई भर्ती में तैयारी कर रहे हैं कई दिनों से। तो उनका पहले इंतजार रहता है कि पहले किस एग्ज़ाम दिया था, किसका एग्ज़ाम दिया था, उनका क्या रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो उनका इंतजार रहता है कि हमने एग्ज़ाम तो दे दिया है परंतु हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपका हर एक डाउट इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर होने वाला। तो क्योंकि हम इस वीडियो के अंतर्गत कैटेगरी वाइज एनालिसिस करके सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं सबसे पहले रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 को कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। रीट लेवल 2 के अंतर्गत सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। लेवल 2 जिस भी विद्यार्थी ने रीट लेवल 2 मेंस एग्ज़ाम दिया है तो इनकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से दिया है तो उनकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज नंबर लाने अनिवार्य होते हैं तो ही आपको शामिल किया जाएगा क्वालिफिकेशन की, यानी कि अस्थायी वरीयता सूची में 2 गुना कट ऑफ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से लेवल 2 का जिस भी विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिया है तो टीएसपी एरिया से बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर आपने रीट मुख्य परीक्षा में टीएसपी एरिया से परीक्षा दी है और आपने इंग्लिश विषय से परीक्षा दी है तो आपको बताना चाहूँगा कि टीएसपी एरिया में इंग्लिश विषय के लिए कम से कम आपको 125 से लेकर 135 अंकों के बीच में अंक लाने होंगे, तब ही आप इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। और ये टीएसपी एरिया की फाइनल कट ऑफ बताई जा रही है, यानी कि फाइनल कट ऑफ यही रहने वाली है। बात करते हैं आगे अन्य कैटेगरी की। नॉन टीएसपी के एरिया की बात करें तो नॉन टीएसपी के अंतर्गत जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया से बात करेंगे। अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हैं और आपने इंग्लिश विशेष रीट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको कम से कम इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए 170 से 180 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। अगर इतने अंक आपके बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम जनरल कैटेगरी इंग्लिश विषय की नॉन टीएसपी एरिया से बात कर रहे हैं। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो ओबीसी से परीक्षा दी है रीट मेंस का इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो लेवल 2 में आपको तो 168 से 172 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे,
तब आपका सिलेक्शन इंग्लिश विषय से लेवल 2 में हो जाएगा। और बात करते हैं आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लेवल 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया है तो आपको सफलता हासिल करने के लिए 165 से 117 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे। और इसके साथ ही महिला उम्मीदवार की बात करें तो पुरुषों से 5 अंक कम रहने वाली है महिला उम्मीदवार की। आगे बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी से। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जिस भी विद्यार्थी ने लेवल 2 इंग्लिश सब्जेक्ट से एमबीसी कैटेगरी से एग्जाम दिया है तो उनको 155 से 165 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। और SC ST की कैटेगरी की बात करें तो लेवल 2 से इंग्लिश सब्जेक्ट से SC ST कैटेगरी से जिस भी विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है तो उनको कम से कम 138 से 145 से के बीच में आपको अंक प्राप्त करने होंगे तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा आपको 2 गुना कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाएगा। अब अगले सब्जेक्ट की बात करें हिंदी सब्जेक्ट से जिस भी विद्यार्थी ने रीट लेवल 2 का एग्जाम दिया है तो उनकी बात करते हैं टीएसपी एरिया की कितनी कट ऑफ रहने वाली हिंदी सब्जेक्ट से। तो हिंदी सब्जेक्ट से टीएसपी एरिया की तो आपको 150 से 160 के बीच में अंक लाने होंगे हिंदी सब्जेक्ट से टीएसपी एरिया से लेवल 2 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया से जनरल कैटेगरी से लेवल 2 हिंदी सब्जेक्ट से, तो आपको सिलेक्शन के लिए 195 से 205 के बीच में अंक लाने होंगे तो ही आपको 2 गुना कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हैं और अगर आपने ओबीसी से परीक्षा दी है रीट मेंस की तो आपको 190 से 200 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे तो ही आपको 2 गुना कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। तो एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपको लेवल 2 के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट से 185 से 192 के बीच में आपको प्राप्त अंक लाने होंगे तो ही आपका सिलेक्शन हिंदी विषय से होने की संभावना रहेगी। बात करते हैं अगली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें हिंदी सब्जेक्ट से लेवल 2 के अंतर्गत जिस भी विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है तो 190 से 195 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। और महिला उम्मीदवार की बात करें तो 5 अंक कम रहने वाले हैं महिला उम्मीदवार के लिए। और SC ST कैटेगरी जिस भी विद्यार्थी ने हिंदी सब्जेक्ट से लेवल 2 का एग्जाम दिया है तो उनको 165 से 175 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे। आगे बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है लेवल 2 के अंतर्गत SST यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिस भी विद्यार्थी ने नॉन टीएसपी एरिया से और टीएसपी एरिया से एग्जाम दिया है तो उनकी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं लेवल 2 के अंतर्गत SST की कट ऑफ के बारे में। 2 गुना कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो टीएसपी एरिया से बात करें तो जिस भी विद्यार्थी ने टीएसपी एरिया से लेवल 2 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान से एग्जाम दिया है तो उनको 160 से 170 के बीच में एग्जाम यानी कि मार्क्स लाने होंगे। और नॉन टीएसपी की बात करें जनरल कैटेगरी से, तो नॉन टीएसपी जनरल कैटेगरी से बात करें तो आपको एसएसटी विषय से सफलता प्राप्त करने के लिए 185 से 195 के बीच मार्क्स लाने होंगे तो ही आपको 2 गुना कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। और महिला उम्मीदवार की बात करें तो 5 अंक कम कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की लेवल 2 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान से 180 से 190 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे सफलता या सिलेक्शन के लिए। और एमबीसी कैटेगरी से लेवल 2 के अंतर्गत एसएसटी से 168 से 175 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लेवल 2 के अंतर्गत एसएसटी से 180 से 185 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे। आगे बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी की। लेवल 2 के अंतर्गत एसएसटी की तो 170 से 180 के बीच में मार्क्स लाने होंगे तो ही आपको सफलता मिलने वाली है। अगले सब्जेक्ट की बात करें संस्कृत सब्जेक्ट से जिस भी विद्यार्थी ने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया है और उनका इंतजार है कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बता देते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी रहने वाली है लेवल 2 के अंतर्गत। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। टीएसपी एरिया से संस्कृत सब्जेक्ट से लेवल 2 के अंतर्गत 170 से 180 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे तो ही आपका सिलेक्शन संस्कृत विषय से होने की संभावना रहेगी। और नॉन टीएसपी एरिया की बात करें संस्कृत सब्जेक्ट लेवल 2, तो जनरल की बात करें तो 192 से 198 के बीच अंक लाने होंगे। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 186 से 195 के बीच अंक लाने होंगे। और ईडब्ल्यूएस की बात करें संस्कृत सब्जेक्ट से लेवल 2 की तो 180 से 186 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे।
और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो लेवल 2 से संस्कृत सब्जेक्ट से तो 172 से 178 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे, तो ही आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। और SC ST कैटेगरी की बात करें तो आपको संस्कृत सब्जेक्ट से 160 से 170 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे। आगे बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है लेवल 2 के अंतर्गत 2 गुना। तो टीएसपी एरिया से बात करें लेवल 2 के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट से तो 170 से 180 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, 2 गुना कट ऑफ में शामिल होंगे। और नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें सबसे पहले तो 190 से 200 के बीच में अंक लाने होंगे साइंस सब्जेक्ट से। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 188 से 196 अंक प्राप्त करने होंगे ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्शन के लिए। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें साइंस मैथ सब्जेक्ट से लेवल 2 के अंतर्गत तो 178 से 185 के बीच में अंक लाने होंगे सिलेक्शन लेने के लिए। आगे बात करते हैं अगली कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी साइंस मैथ से बात करें तो 185 से 193 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे। अगली कैटेगरी की बात करें SC ST कैटेगरी की तो लेवल 2 के अंतर्गत साइंस मैथ सब्जेक्ट से 160 से 175 अंक लाने होंगे, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 2 गुना कट ऑफ के लिए आपको हमने जितने भी अंकों पर चर्चा की हैं, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज चर्चा की है, तो आपको ये अंक 2 गुना के लिए शामिल होने के लिए आपको इतने अंक लाने अनिवार्य होंगे। इससे कम आ रहे हैं तो आप 2 गुना कट ऑफ में शामिल होने के लिए लायक नहीं होंगे, क्योंकि इतने अंक आपके पास होने अनिवार्य होंगे। और आगे बात करते हैं कि आपको इस कैटेगरी को लेकर कोई भी डाउट है और कट ऑफ को लेकर डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है और आपका जवाब मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।